हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लघु त्रिप्रश्न टाइप सेकंड का, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक कैलकुलस का सत्यता तथा अवकलनीयता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जानते हैं कि कैलकुलस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब 44-45 के आसपास आते हैं, जिसमें से ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग करते हैं जब समाकलन करते हैं और डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब बात करते हैं तो आपको dy/dx का बहुत ज़्यादा यूज रहता है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में आप देख रहे होंगे, उसमें हम लोग बहुविकल्पी और अति लघुत्री टाइप फर्स्ट करके लेकर आए थे। उसमें लघुत्री भी था, एक टाइप फर्स्ट टाइप का था, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके कॉन्सेप्ट वगैरह का बड़ा हम लोगों ने डिस्कस। आज जो हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आए हैं, आपके प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन में से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। थोड़ा सा टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे कैसे हैंडल किया जाए। तो अगर एक बार आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर न किए हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, जो कि 2022 में पूछा है, और सेकंड वाला भी 2022 में आपको पूछा है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन इतना x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पे सतत है। सतत का मतलब ये होता है कि कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोगों ने टॉपिक जब बात किया था तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, और उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के अगर बराबर है तो हम लोग बोलेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन का जो हल आप एक्सप्रेस करेंगे, जो हल आप देंगे, कुछ इस टाइप से आप लिखेंगे कि देखिए, आपको फंक्शन जो है fx इज इक्वल टू लिखा है 5x - 3। अब इसको देखिए दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक हम लोग थ्योरेटिकल अप्रोच लेकर चलेंगे और एक होता है ग्राफिकल अप्रोच। तो देखिए, थ्योरेटिकल अप्रोच क्या कहता है, अब fx बराबर लिखा है 5x - 3। अब हमको पहला बताना है कि x बराबर 0 पे कि fx सतत है कि नहीं। सतत का मतलब ये हुआ कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, है या नहीं। ठीक, तो यहां पे देखिए x बराबर 0 पे, तो 0 के लेफ्ट में इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, बायां पक्ष की बात करेंगे, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx, या इसी को हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f0 माइनस h इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f माइनस का h। ठीक, अब आपको fx बराबर लिखा है 5x - 3, तो f -3 बराबर क्या हो जाएगा यहां पे, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब x की जगह आप क्या -h लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस का h, फिर क्या हो जाएगा -3। मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा -5h -3। अब h बराबर 0 पुट करेंगे तो -5 × 0 -3 बराबर क्या हो जाएगा? -3। यानी कि आप देख रहे हैं कि इसके 0 के लेफ्ट में इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है कितना? -3। अब इसके हम लोग राइट यानी दायां पक्ष की बात करेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx। तो अब ये आपका हो जाएगा, इसको आप चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस h बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ h। अब देखिए, आपका fx बराबर a लिखा है, तो h बराबर क्या होगा? आप x की जगह h पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 5h - 3। अब h बराबर 0 पुट करेंगे तो 5 × 0 -3 इज इक्वल टू हो जाएगा -3। तो आप देख रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे, 0 के लेफ्ट में इस फंक्शन की वैल्यू -3, 0 के राइट में इस फंक्शन की वैल्यू -3। इसका मतलब कि एट x इज इक्वल टू 0 पे
यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन आपका fx है इस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। 8 एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक, अब सेम चीज इसी तरह से हमको कह रहा है -3 पे बताइए, तो -3 के लेफ्ट में -3 के राइट में हम चेक करेंगे। फिर x बराबर कह रहा है हमको 5 पे बताइए, तो 5 के लेफ्ट में और 5 के राइट में हम लोग इसकी बात करेंगे। तो सेम पैटर्न पे आप इसका, तो अब यहां पे हम लोग, अब देखिए दूसरा पॉइंट, अब हमको कह रहा है कि 8x इज इक्वल टू -3 पे। देखिए आपको क्वेश्चन, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 माइनस, तो यानी कि जैसे इधर देखिए आप ये माइनस का 3 लिखा है, माइनस कर देंगे तो यानी इधर प्लस कर देंगे इस पे, तो यानी इसके राइट में ऑफ fx। तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f माइनस का 3 माइनस का h। अब fx बराबर आपका a लिखा है, तो f -3 माइनस h बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 5 माइनस का 3 माइनस का h माइनस का 3। ठीक, अब इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 माइनस का 5h और माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस का 18 माइनस का 5h। अब h बराबर आप 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 18 माइनस 5 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 18। यानी कि x बराबर -3 के लेफ्ट में इस फंक्शन की वैल्यू आप देख रहे हैं माइनस का 18 आ रही। अब इसके राइट में हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब ये हुआ कि लिमिट, यहां पे आप x लिख देंगे, सॉरी x को फिर रिप्लेस करेंगे, यानी कि h टेंडिंग टू माइनस का 3 प्लस ऑफ fx। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस का 3 प्लस का h। ठीक, अब इसमें फंक्शन में रखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका 5 ब्रैकेट में माइनस का 3 प्लस का h फिर माइनस का 3 इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 प्लस का 5h माइनस का 3। अब h बराबर 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस 5 इंटू 0 बराबर माइनस का 18। तो देख रहे हैं कि -3 के राइट में भी इस फंक्शन की वैल्यू -18 आ रही है। अब हम लोग यहां से वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि फलन का मान की बात करेंगे, यानी कि f माइनस का 3, ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस का 3 माइनस का 3। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ये देख रहे हैं कि 8x इज इक्वल टू -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब फंक्शन क्या होगी, सतत होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक, तो किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लेफ्ट में उसके राइट में यानी लिमिट एग्जिस्ट कर दी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर दी और इस लिमिट एग्जिस्ट कर दी तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट की वैल्यू अगर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा, मतलब सतत होगा। अदरवाइज उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं असतत होगा। तो बहुत ईजी तरीका है, कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल, इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 मार्क्स का है, कुछ करना नहीं। अब इसी तरह से कह रहा है x बराबर 5 पे, तो देखिए 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 3 22, तो इसके लेफ्ट में भी वही आएगा, राइट में भी 22 आएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा अगर ग्राफिकल अप्रोच का यूज करते हैं
तो देखिए ग्राफिकल अप्रोच ये कहता है कि आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, तो देखिए आपको यहां पे दिया है कि एक एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है 5x माइनस का 3। ठीक, अब इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे x बराबर क्या पुट करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3/5, अगर 3/5 इसमें x बराबर पुट करेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। तो अगर x बराबर 3/5 तो आपको कहीं इधर मिलेगा 3/5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि एक ये हो जाएगा आपका 3/5 कामा 0। अब इसमें y, अगर इसको बराबर y बराबर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, अगर y बराबर 0 पुट करें, अब x बराबर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगी माइनस का 3। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो लाइन है आपका ये है 5x माइनस 3। अब हमको किस किस पॉइंट पे कह रहा था इसकी कंटिन्यूटी की बात करने के लिए, तो देखिए इसके कंटिन्यूटी की जब बात कर रहा था तो अब पहला हमसे कह रहा था 0 पे। तो देखिए आप इस फंक्शन को ड्रॉ करते समय हमको कहीं पेन उठानी पड़ रही है, कहीं नहीं। इसका मतलब 0 पे भी इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 3। 0 के लेफ्ट में भी इसका वही है, राइट में भी है, इसका मतलब उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। फिर कह रहा था -3 कहीं इधर पड़ेगा, देखिए यहाँ पे भी इसके लेफ्ट में देखिए इसकी वैल्यू फिक्स है, इसके राइट में भी देखिए इसकी वैल्यू फिक्स है। फिर हमसे कह रहा था 5 पे, तो 5 कहीं इधर आएगा, 5 के लेफ्ट में भी देखिए इसकी वैल्यू फिक्स है, राइट में भी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राफ से, यानी कि एफ एक्स जो लिखा है आपका, ये लिखा है 5x माइनस 3 इज सतत है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ये देख रहे हैं कि -∞ से अगर आप +∞ की तरफ आप जा रहे हैं तो ये हर एक पॉइंट पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये है कि ए फॉर ऑल रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसलिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज सतत, मतलब सतत है फॉर x बराबर 0 -3 5, क्योंकि ये ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, सतत है, मतलब -∞ से +∞ के बीच में आप किसी भी पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो उस सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो उसी पॉइंट मतलब -∞ से +∞ के बीच में ही आपका 0 भी आएगा, -3 भी आएगा और 5 भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि 2022 में ये भी पूछा हुआ है। ये कह रहा है एफ एक्स बराबर लिखा है x जब x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी है। इसका मान कह रहा है कि 5 होगा जब x का मान 1 से बड़ा है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर सतत है, कंटिन्यूअस कह रहा है, ये बताना है। तो अब इसमें देखिए क्या करना है। अब यहाँ से हमको देखिए अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो यहाँ से हमको राइट हैंड लिमिट मिलेगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 से छोटी है और उससे बड़ी, यहाँ तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों चीज़ मिलेंगी। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग सेकेंड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो देखिए x बराबर 0 क्या होगा, इसी में आएगा। तो 0 के लेफ्ट में 0 पे और 0 के राइट में ये y बराबर x लाइन लिखा है। तो हर पॉइंट पे यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर x, यानी कि 0 का माइनस बराबर मतलब 0, मतलब 0 से जस्ट बगल नियर अबाउट 0 के बराबर हो। और इसके
जीरो के राइट में अगर आप बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट इसका बायां पक्ष सीमा का होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं कि लिमिट यानी कि सीमा जीरो प्लस ऑफ एक्स, यानी कि ये हो जाएगा जीरो प्लस नियर अबाउट मतलब जीरो। इसके बाद आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी फलन का मान, यानी कि एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो बराबर क्या हो जाएगा जीरो। तो हम लोग ये देख रहे हैं 8x इज इक्वल टू जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब कि जो फंक्शन आपका एफ एक्स बराबर एक्स है ए सतत है यक्स बराबर जीरो पर। इसका मतलब यक्स बराबर जीरो पे क्या है, सतत है। इसी तरह से टू पे देखेंगे तो टू क्या होगा, वन के बाद आएगा, वन के बाद में क्या है आपका एक फिक्स फंक्शन है, यक्स बराबर टू पे भी क्या होगा, सेम प्रोसेस कंटिन्यूअस होगा। अब हमको ये है कि यक्स बराबर वन पे ये बताइए कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा हमको जो इसका सेकंड वाला है कि यक्स बराबर वन पे हमको बताना है कि सतत है या नहीं। ठीक, तो x बराबर वन पे देखिए आप, अगर इसके बायां पक्ष की बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि बायां पक्ष सीमा, तो इसको आप लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ वन माइनस एच। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ वन माइनस एच बराबर क्या लिखा है आपका वन माइनस एच। अब एच बराबर जीरो पुट करेंगे तो वन माइनस जीरो बराबर क्या हो जाएगा आपका वन। अब इसके राइट हैंड लिमिट की बात करिए, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस ऑफ एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ वन प्लस एच बराबर हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन प्लस एच। अब बात करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि f1, तो वह f1 का मान क्या दिया है 5। अच्छा, इसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या दिया है आपको, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ये दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो दिया है यानी कि ये बराबर आपका लिखा है 5। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या लिखा है, x बराबर 1 पुट करेंगे इसमें तो ये क्या है 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि 8x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस, इसलिए x बराबर 1 पे फंक्शन क्या होगा, सतत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x के 1 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, राइट में 5 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, सतत नहीं होगा। अगर आप इसको ग्राफिकल अप्रोच के द्वारा ड्रॉ करना चाहते हैं, x का मान जब 1 से बड़ा है, a आपका हो गया 1, तो x की वैल्यू a सपोज करिए कि a 5 है, x बराबर का मान 1 से जब बड़ा है तो इसका मान 5 के बराबर या 5 से बड़ा है, ये हो गया आपका y बराबर 5 लाइन। जब x का मान 1 के बराबर या उससे छोटा है तो y बराबर क्या है, x लाइन। इसका मतलब कि ये आपको लाइन a है।
x बराबर 1 के बराबर या 1 से छोटे पे हमारी ये लाइन ए। तो देखिए इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि कुछ इस टाइप का, तो देखिए जब x का मान 1 से बड़ा है तो इसकी a है 5, जब x का मान 1 के बराबर है तो इसकी वैल्यू a है, यानी a लाइन है, a है आपका fx बराबर x और a लिखा है fx बराबर 5। तो आप देख रहे हैं कि 1 के लेफ्ट में आप किसी भी पॉइंट पे यानी कि 0 पे, तो 0 पे देखिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक हो ही नहीं रहा है। 1 के बाद यानी 2 इधर है तो 2 पे आपको ग्राफ फिक्स है, ए भी देखिए कहीं ब्रेक हो नहीं रहा, लेकिन 1 के लेफ्ट में देखिए इसकी वैल्यू, 1 के राइट में देखिए इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि y बराबर 1 पे यानी कि अब यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब x का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा है तो y बराबर a लाइन है, y बराबर x लाइन है, तो a आप क्या हो गया, y बराबर x लाइन। तो x का इसका मैक्सिमम मतलब क्या हुआ, इसका मैक्सिमम मान 1 तक ही जाएगा, यानी कि a हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा, यानी इनके बीच में काफ़ी गैप हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ग्राफ से भी कह सकते हैं कि x बराबर 1 पे इसका देख रहे हैं कि फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इस तरह से आप हम लोग ये भी कह सकते हैं कि x बराबर 1 पे फंक्शन क्या है, सतत नहीं है। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया गया है 6-7 किया गया है 2000 देखिए 22 में भी पूछा है, 23 में पूछा है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2022 में पूछा है। अब ये कह रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर लिखा है मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, x3 की इक्वल नहीं है, कि सांतता का परीक्षण कीजिए, x बराबर 3 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखिए 6 का जो कह रहा है आपको, हमको फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन लिखा है x माइनस 3 जब x की वैल्यू 3 की इक्वल नहीं है, और इसका मान लिखा है 0 जब x बराबर 3 है। तो हमको कंटिन्यूटी की बात कर रहा है कि एट x इज इक्वल टू x3 पे फंक्शन सतत है। सतत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस असतत है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए x बराबर यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमको दिया है, फलन का मान यानी कि f0 बराबर क्या लिखा है 3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या लिखा है 3, यानी f0 बराबर दिया है 3। अब यहां से हमको यानी कि अगर हम लोग लेफ्ट लिमिट की बात करें तो यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस एक्स मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। जब x का मान 3 से छोटा होगा तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। अब एक कट के इसका मान क्या हो जाएगा -1। तो हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसलिए ए फंक्शन क्या है एट x इज इक्वल टू 3 पे क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक, तो क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ही फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इससे भी निकाल सकते हैं। यानी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों देखा क्या है, दोनों डिफरेंस है। फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, तो इसलिए फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब असतत होगा। अब हमको कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना है तो dy/dx का मान बताइए। तो ये देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है। आपको गिवन है कि y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर a की पावर b। तो हमसे कह रहा है देन dy/dx बराबर क्या होगा। अब इधर देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर y बराबर लिखा है कोई एक फंक्शन है
की पावर कोई फंक्शन है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर फंक्शन की पावर फंक्शन। इसके बाद क्या, ये जो पावर है इसको पहले लिखिए, ये जो फंक्शन लिखा है इसको डिफरेंशिएट करिए और इसी से आप डिवाइड कर दीजिए, प्लस अब इस फंक्शन का लॉग ले लीजिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये फार्मूला होता है, हमको अब इसी फार्मूले का यूज करना है। ठीक, अगर y बराबर लिखा है fx की पावर gx, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, ये जो लिखा है इसको ऐसे ही लिख देंगे, जो पावर है इसको पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसी से भाग दे देंगे, प्लस लॉग ये जो लिखा है इसको लिखेंगे और जो पावर है उसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। ठीक, तो अब यहां पे देखिए, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसी का जब यूज करेंगे इसको, यानी कि डिफरेंशिएट एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी दिए हुए फंक्शन को, दिए हुए फलन को x के सापेक्ष अवकलित करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन है तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर क्या करेंगे, पावर पहले, इसका डिफरेंशिएशन y डैश इसी से भाग दे देंगे, प्लस अब इसका हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा और इसका क्या ले लेंगे लॉग। अब x की पावर y का ये जो लिखा है ऐसे ही लिखा रहेगा। इसके बाद पावर को पहले लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा और इसी से भाग दे देंगे, प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y डैश और इसका लॉग ले लेंगे। अब x की पावर x का x की पावर x ही रहेगा, पावर को पहले लिखेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, इसी से भाग दे देंगे, प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको तो 1 आ जाएगा और इसका लॉग ले लेंगे और इधर क्या हो जाएगा 0, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y डैश है और यहाँ पे भी देखिए y डैश है, तो इन दोनों से y डैश कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x की पावर y इंटू लॉग x। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y की पावर x इंटू लॉग y, और ये हो जाएगा आपका x की पावर y इंटू y अपॉन x, और ये हो जाएगा x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y डैश, ये हो जाएगा y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई, इज इक्वल टू, अब आप सबको इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y की पावर x इंटू लॉग वाई, एक्स की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स, अब यहाँ पे आप x की पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक, अब यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स, यानी y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, या अब इसके बाद यहाँ से आप यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि y डैश का मतलब हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y की पावर x इंटू लॉग y प्लस x की पावर y इंटू 1 बाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस x की पावर x 1 प्लस लॉग x अपॉन, ये हो जाएगा y की पावर x इंटू ये आपका आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, लेकिन ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन है। तो आप इस समझ गए, जो कॉन्सेप्ट हम बताए थे उसी को केयरफुली ढंग से अगर आप करेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा।
अब आइए इसी संदर्भ में हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका 9th लिखा है, 9th और 10th। देखिए 9th वाला लिखा है आपका कि कह रहा है कि इफ y बराबर लिखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 का अवकलन करिए, यानी कि y बराबर साइन इनवर्स ये लिखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, यानी dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा। ठीक, तो अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, अगर आप इसको आप जानते हैं, आपको मैंने फार्मूला बताया हुआ था कि अगर y बराबर लिखा है साइन इनवर्स x, तो आप जानते हैं dy बाई डी एक्स बराबर होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो ये बड़ा लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तब फिर क्या करेंगे, अब इसको हम लोग पहले देखेंगे एक्चुअल में किसका फार्मूला लिखा है। तो अगर आप प्रतिलोम वृत्तीय फलन की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें मैंने आपको बहुत बढ़िया से बताया था कि अगर कहीं 2 टाइम्स tan इनवर्स x लिखा है तो इसका साइन के फॉर्म में फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan के फॉर्म में होता है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और cos के फॉर्म में होता है cos इनवर्स, सॉरी ये tan के फॉर्म में क्या होता है इसको, यानी कि cos के फॉर्म में आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan के फॉर्म में आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हमको ये नज़र आ रहा, यानी इसकी जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके। इसके बाद आप जानते हैं कि अगर y बराबर लिखा है tan इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x, tan इनवर्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आइए कुछ इसी का यूज करते हैं। तो आप यहां से लिख सकते हैं y बराबर 2 tan इनवर्स x, सिंस वी नो डेट 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट यानी कि यस के सापेक्ष y को x के सापेक्ष अवकलित करने पे, अवकलित या अवकलन करने पे ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। 2 कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा। अब देखिए tan इनवर्स x का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, ये होता है 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, यह दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको स्टैंडर्ड फार्मूला में चेंज करने के लिए, यानी कि सेकेंड मेथड, आप इसमें x बराबर tan थीटा रखने पर, अगर x बराबर tan थीटा रखेंगे तो ये y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये लिखा है साइन 2 थीटा का फार्मूला, यानी कि y बराबर हो जाएगा आपका 2 थीटा। अब यहाँ से आप थीटा बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स x। इसको इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं, मतलब इस तरह से भी रख के इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम पैटर्न पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये दिया है कि y बराबर लिखा है tan इनवर्स, ये लिखा है 3x माइनस का x क्यूब
अपान 1 माइनस 3x²। अब यहाँ पे x की वैल्यू को डिफाइन किया है कि -1/√3 से लेके 1/√3 के बीच में, क्योंकि इसकी डोमेन है, डोमेन के बारे में बात किया हुआ है। ठीक, तो आपको ITF में प्रतिलोम प्रतिफलन में आपको कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि अगर कहीं लिखा है 3 tan इनवर्स x, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 माइनस का 1 माइनस 3x²। ठीक, तो इसका मतलब हमको क्वेश्चन को देखने से ही समझ में आ गया कि ए कुछ इस टाइप का लिखा है, यानी y बराबर लिखा है सिंस कि 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपान 1 माइनस 3x²। ठीक, तो अब इसको अगर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स d/dx ऑफ tan इनवर्स x। ये हो जाएगा 3 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/1 प्लस x², यानी कि ये आपका आंसर हो, यानी कि dy/dx बराबर हो जाएगा आपका 3/1 प्लस x²। या सेकेंड तरीका ये भी है कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसमें, यानी कि y बराबर लिखा है, यानी कि सेकेंड मेथड, आप इसका भी यूज कर सकते हैं कि ये लिखा है आपका tan इनवर्स, ये लिखा है 3x माइनस का x³ अपान 1 माइनस 3x²। तो इसमें आप, यानी कि x बराबर tan थीटा रखने पर ये y बराबर हो जाएगा आपका tan 3 tan थीटा माइनस का tan³ थीटा अपान 1 माइनस 3 tan² थीटा। ठीक, तो अब देखिए आप क्लास 11th में पढ़े हैं, एक tan 3 थीटा का फार्मूला है, यानी कि ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका tan 3 थीटा, tan से tan कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3 थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है तो डायरेक्ट आप फार्मूले का यूज कर लीजिए, बस ब्रैकेट में आपको मेंशन करना पड़ेगा थोड़ा सा कि इतना बराबर इतना होता है, जिससे एग्जामिनर को थोड़ा सा कॉपी को चेक करने में आसानी होगी, तो आपको आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक, आइए, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 और 14 जो है, ये कह रहा है 13, 14 कि कह रहा है कि इसका अवकलन निकालिए, यानी डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए सेम है, हमने मान लिया कि माना y बराबर लिखा है log ब्रैकेट में log x। अब ये कह रहा है x का मान 1 से बड़ा है। क्यों? अगर x की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो log 1 का मान 0 होता है, log 0 अनडिफाइंड होता है, इसलिए 1 से बड़ा होगा तो इसका मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन क्वेश्चन में मेंशन किया रहा था। तो इसको y को x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो dy/dx बराबर d/dx, ये हो जाएगा log ब्रैकेट में log x। तो log का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 अपॉन जो लिखा रहता है इसको लिख देते हैं। अब इसके बाद इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन log x, और इसका आप जानते हैं 1/x। तो इसका मतलब dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x। ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। अब इसी पैटर्न पे देखिए आप अगला जो सवाल दिया है 14 वाला, तो मान लीजिए कि माना y बराबर लिखा है cos ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x।
तो हमसे कह रहा है कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। ठीक, तो इसको y को x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो ये d अपॉन डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा cos log x प्लस ई की पावर x। अब जानते हैं कि जो cos लिखा है इसका अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन। ये जो इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा log x प्लस ई की पावर x। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन log x प्लस ई की पावर x, और एक log का होगा 1 बाई एक्स प्लस ई की पावर x। आप एलसीएम ले लीजिए इसको, ये हो जाएगा माइनस का साइन log x प्लस ई की पावर x, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स ई की पावर x अपॉन क्या हो जाएगा x। इसका मतलब कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यानी कि dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस का साइन log x प्लस ई की पावर x इंटू 1 प्लस यक्स ई की पावर x बाई एक्स। तो दोनों सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं थे, बहुत इजी तरीके से तो इसलिए आप इसको इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, तो अब यहां पे देखिए अब 15 16, अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए 15 में क्या है, ये दोनों सेम पैटर्न पे है, दोनों में आपको जब एक से ज्यादा फंक्शन का मल्टीप्लाई दिया रहता है तो हम लोग सिंपल सा लॉग ले लेते हैं। तो यहां पे देखिए आपका 15 में ये आपका लिखा है कि x इंटू वाई, यक्स वाई बराबर लिखा है e की पावर x माइनस वाई। दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log x इंटू वाई बराबर log e की पावर x माइनस वाई। तो log की प्रॉपर्टी होती है log x प्लस log y इज इक्वल टू यक्स माइनस वाई। अब y इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो log को जानते हैं 1 बाई एक्स, इसका हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर देखिए, इसको इधर लेते आइए, इसको उधर भेज दीजिए, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस प्लस 1 बराबर 1 माइनस 1 बाई एक्स। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई बराबर यक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई यक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस वाई। ये प्रूफ करने के लिए भी दे देता है, तो इस तरह से आप इसको आंसर इजीली ढंग से दे सकते हैं। अब सेम क्वेश्चन ए भी लिखा है, इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों तरफ को लॉग लीजिए, सेम क्वेश्चन है, फिर x के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इसी तरह से देखिए आपका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि यदि cos y बराबर लिखा है x cos a प्लस वाई तथा cos a का मान प्लस माइनस 1 के इक्वल नहीं है, तो कह रहा है आपको इसका मतलब ये कह रहा है, तो हमको कह रहा है कि प्रूफ करिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। तो देखिए इजी सवाल है, इसका हल देखिए, आपको लिखा है कि कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस, इसको कई सारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग देखिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं यक्स नहीं है, यक्स नहीं है तो हम लोग यहाँ से यानी कि यक्स बराबर लिख सकते हैं कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। ठीक, अब इन दोनों क्वेश्चन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे तो यहाँ पे d अपॉन डी वाई ये हो जाएगा कॉस y अपॉन कॉस ए प्लस वाई। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर लिखा है, नीचे डिनोमिनेटर, तो अब इसका अगर हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस आप लिखेंगे न्यूमरेटर
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहां से dx अपॉन dy बराबर ये हो जाएगा cos a प्लस वाई। कॉस का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं माइनस का साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सॉरी, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी y रहेगा, तो इसका मतलब जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इसको बाद में डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस का cos y इंटू माइनस का साइन a प्लस वाई अपॉन ए हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब यहां पे देखिए, यहां भी माइनस, माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो यहां से यानी कि dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, माइनस कामन ले लेंगे तो ये बताइए साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी, तो यानी कि ऊपर आपका जो फार्मूला बन जाएगा यानी कि साइन y माइनस ए माइनस वाई अपॉन हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो यहाँ से dx अपॉन डी वाई बराबर हो जाएगा, तो y से y कट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। यही हमको प्रूफ भी करना है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए, तो यानी हैंड्स प्रूफ। आपको क्या कि इसको कई सारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमको प्रूफ करना है उसमें x नहीं है, तो आपको x को एक तरफ कर लीजिए। अब इसको देखिए, अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग y के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर बाद में इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं बहुत ईजी तरीके से। तो आज आपने देखा कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 5 अंक के थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने चुनिंदे यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतने ही, जय हिंद।